मैंने खरीदा Amazon पे मिलने वाला सबसे सस्ता कीबोर्ड, जिसकी कीमत अभी 300 रुपए से कम है और इस कभी कभी तो डील में इससे भी कम हो जाती है। और हम इस सस्ते 300 रुपए से भी कम कीमत के कीबोर्ड को 12,000 रुपए के कॉर्सेर के कीबोर्ड से कंपेयर करेंगे। हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉक्स को जिस तरीके से दिखाई देता है, यूएसबी मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ है, जेब्रॉनिक्स का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ZEP KM2100, यूएसबी इंटरनेट, 12 डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज, आपका ये ऊपर जो दे रखी है मल्टीमीडिया कीज, मॉड्यूलर डिजाइन, प्लग एंड प्ले विद रुपी की। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। सस्ते कीबोर्ड से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भी सब चीज़ें मिलेंगी। आइए पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, एक यूनिट मिल रही है आपको, वही दोबारा चीजें लिखी हुई हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन साथ में एक देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इंस्टॉलिंग कीबोर्ड लेआउट विद रुपी फॉन्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी देख लिए हैं। बहुत ही अच्छी चीज लगी मेरे को। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको रुपी सिग्नल चाहिए ही चाहिए, वो आपको मिल जाता है। आइए अब सस्ते कीबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं। मैंने अभी तक नहीं खोला है और कोई इस पर पन्नी वन्नी कुछ भी नहीं आती है, यहीं से खुल जाता है प्यार से। ज्यादा मुझे इसमें पैकिंग की उम्मीद भी नहीं थी, सिंपल सा पॉलिथीन में आता है। जैसा मैंने अनबॉक्स किया वैसा ही है, मैंने एक भी पन्नी नहीं उतारी है सिवाय अमेज़न बॉक्स के। अबे आ जाओ, ठीक है। बॉक्स भी और आप देखो इतना बुरा नहीं आता है, आप देखो बहुत ही अच्छी कंडीशन में मेरे पास आया है। और मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा सस्ती, जिनके बॉक्सेस इतनी बुरी कंडीशन में आए हैं कि आप कहोगे कि इसके प्रोडक्ट को क्या हुआ होगा, थोड़ा ध्यान रख लेते। लेकिन ये बॉक्स बहुत अच्छी कंडीशन में आया है। कीबोर्ड खोलते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है, सुपर लाइट वेट है। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने पट्टा पकड़ रखा है, बिल्कुल भी वजन नहीं है इसमें। और दूसरी चीज मैंने नोटिस करी, केबल इसकी जो है 1.2 मीटर्स की है, जो हो सकता है छोटी पड़ जाए। वैसे आप देखो साइज में आपको दिखा ही रहा हूँ, नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो बहुत है, लेकिन आजकल लोग 2-2 मीटर भी देते हैं। एक थिंग जो मैंने नोटिस करी इसमें कि कीबोर्ड टाइप करते करते वक्त पूरी जैसी मैं की दबाता हूं ना, पूरा कीबोर्ड ही अंदर चला जाता है। अब नीचे प्लास्टिक जो है वो हल्की है, जैसे ही मैं की दबाता हूं पूरा कीबोर्ड जो है ट्विस्ट होने लगता है। मैं आपको पास से दिखाता हूं ये चीज, ये देखना आप। लेकिन सस्ते कीबोर्ड से और उम्मीद क्या करते हो, चल रहा है यही बहुत है। एक जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि फुल लेआउट कीबोर्ड है, यानी कि आपको कीज तो मिलती ही हैं, साथ में आपको नंपैड भी मिल जाता है। मैं तो सोच रहा था कि लैपटॉप स्टाइल पे वो कीबोर्ड होगा, सिर्फ आपको ये मिलेगी, शायद नंपैड नहीं मिलेगा। पहला जो सबसे पहला अंतर जो आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है वो है कि ये RGB कीबोर्ड नहीं है, ये बैकलिट नहीं है, वो RGB है। और बात सिर्फ RGB के नहीं है, ये 12,000 का कॉर्सेर का जो कीबोर्ड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट RGB इन द मार्केट। सबसे ज्यादा ब्राइट है, कलरफुल है। मैंने बहुत से कीबोर्ड देखे हैं और मुझे इसकी RGB बहुत पसंद है। ऑब्वियसली अगर आप पूछोगे तो इन दोनों के कंस्ट्रक्शन में बहुत साफ पता चलता है अंतर, यानी कि ये बहुत सॉलिड कंस्ट्रक्शन पता चलता है, कोई भी की मैं दबाता हूं, और यहाँ साफ जो छूते ही पता चलता है कि इट्स अ वेरी फ्लिम्जी, वेरी डेलिकेट और बहुत ही सस्ता मटेरियल है। बात बार बार यही हो रही है, बहुत सस्ता है। अगर आप टाइपिंग की पूछो ना, एक्सपीरियंस की, तो मैं सीरियसली आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आपको चाहे 12,000 का आप ये वाला कीबोर्ड ना लो, लेकिन एक मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप ले लो टाइपिंग के लिए, वो बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये तो घंटा भी मैकेनिकल नहीं है, और दूसरा ये चिकलेट कीबोर्ड्स में भी सबसे सस्ता है, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा मोड़ना भी चाहूं तो पट्टे की तरह से मोड़ भी सकता हूं। फंक्शनैलिटी में तो इस कीबोर्ड ने कॉर्सेर के 12,000 के कीबोर्ड को भी हरा दिया। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा चांद क्यों बना हुआ है उस पे, जो कि उस पे कभी नहीं देखा मैंने, और किसी कीबोर्ड पे भी नहीं देखा। तो पता चला ये स्लीप के लिए है। ये सीधे बाय डिफॉल्ट जो है कीबोर्ड में बना हुआ है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। मल्टीमीडिया कीज भी मस्त काम करती हैं, जैसे वॉल्यूम अगर मुझे बढ़ानी हो तो मैं वॉल्यूम भी बढ़ा लूंगा, और मुझे नेक्स्ट वैक्स भी करना होगा तो नेक्स्ट कर लूंगा। ये तो फंक्शन उसमें भी थे, आजकल सभी कीबोर्ड में आ रहे हैं, मैंने इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें भी आपको मिलते हैं। और मैंने एक मजेदार चीज देखी जो मैंने अपने महंगे या किसी और कीबोर्ड में नहीं देखी थी। एक तो आपको सीधे यहीं से शॉर्टकट मिल जाता है कि आप क्रोम खोल लेते हो, मेरे को आदत नहीं है, मैं तो नीचे जाके आइकन से ही खोलता हूं। दूसरा, ये माई पीसी का भी आपको शॉर्टकट मिल जाता है, डायरेक्ट आपका माई पीसी खुल जाएगा, वहीं आप सीधे अपनी C ड्राइव, D ड्राइव जिसमें जाना चाहो वो भी हो जाएगी। अब पता मैंने यहां से सीखा है, जो मैंने नहीं करता था पहले, मैं शॉर्टकट से ही करता था, नीचे मेरे आइकन्स बने होते थे। अब मैं अपने दूसरे कीबोर्ड्स में भी यही प्लान करूंगा कि आज तक मैं हार्डवेयर में क्यों नहीं था, ये
देखो टाइपिंग में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ये वाला कीबोर्ड इस वाले कीबोर्ड से लाख गुना बेटर है। अगर आप टाइप करते हो, कोई काम है आपका, कुछ भी है, जरा सा भी टाइप करते हो, जीमेल पे ईमेल लिखते हो आप, तो भी इसी तरह के कीबोर्ड्स होने चाहिए। 12,000 का ना सही मैकेनिकल कीबोर्ड होना चाहिए, 2-2,500 वाला कम से कम, लेकिन इस पे भी काम ही चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि इस पे आप टाइपिंग करो, लेकिन बुरा नहीं है, आप काम चला सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता। और आ जाओ गेमिंग पे बात कर लो, ये मेन मैकेनिकल कीबोर्ड जो है ये गेमिंग के लिए बना हुआ है, तो टाइपिंग के लिए भी नहीं बना हुआ है। गेमिंग में सीरियसली कहूंगा, अगर आप पबजी वगैरह जैसे गेम खेल रहे हो तो अच्छा कीबोर्ड यूज करो, 2,500 वाले मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1,000 रुपए वाले आप चिकलेट कीज वाले ऐसे ही कीबोर्ड यूज करो। गेमिंग में भी कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया इसने। मैं कर सकता हूं इस पे, कर हर तरह की गेमिंग कर सकता हूं, लेकिन उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो आजकल मैं इनसाइड खेल रहा हूं, तो मैंने कहा जरा इस पे ही ट्राई करके देखता हूं मैं। अब ये हल्का फुल्का प्लेटफॉर्म गेम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, मैं ठीक ठीक खेल पा रहा हूं, मुझे कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखो अगर आप ईमानदारी से बात पूछो ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या मैं इस पे खेल पा रहा हूं नहीं खेल पा रहा हूं, प्रॉब्लम जरूर ये होगी कि जब मैं ये रेसिंग गेम और ये शूटिंग गेम खेलूंगा तो कीबोर्ड पूरी जान जान से दबाऊंगा, तो क्या ये लॉन्ग टर्म ये वाला कीबोर्ड हैंडल कर लेगा वो चीज? मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, ये खराब हो जाएगा। दूसरा खरीद लेना, 300 से कम का ही तो आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको साउंड टेस्ट देता हूं दोनों कीबोर्ड्स का। जैसे ये भी लो प्रोफाइल है, ये भी बहुत ज्यादा आवाज नहीं करता है। मेरे पास और भी मैकेनिकल कीबोर्ड है जो और से ज्यादा आवाज करेंगे, देखना आप सुनना। ये यहां पर रखा हुआ है कीबोर्ड, और ये एक बार को ज्यादा आवाज कर देगा, लेकिन ये भी अच्छा है, इसमें उतनी साउंड नहीं होती है, सीरियसली साउंड नहीं होती। जो क्लिकी फीलिंग होती है मैकेनिकल कीबोर्ड्स की जो होती है वो इसमें नहीं है। चिकलेट की इसकी ये है भी खासियत, लैपटॉप वगैरह के भी ऐसे ही होते हैं। ओवरऑल आपको उतनी साउंड सुनाई दे रही है जितनी मुझे सुनाई दे रही है। अच्छा, एक सिंपल सी चीज मुझे याद आई कि सालों पहले मैंने कीबोर्ड पे क्यों प्लान करना छोड़ दिया था। जैसे कि मैं बड़ा खुश हो रहा था ना, आपको बता रहा था कि ये जेब्रॉनिक्स से कीबोर्ड पे आप दिस पीसी भी खोल सकते हो, क्रोम भी खुल जाता है। वो मैंने प्लान करना इसलिए छोड़ दिया था कि अब मैं पिन कर देता हूं आइकन्स अपने यहां पर। जैसे क्रोम है मेरा हमेशा यहीं रहेगा, ऑन करूंगा तो यहीं रहेगा, नहीं ऑन करूंगा तो भी यहीं रहेगा, मैं क्लिक करूंगा तो ही ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अगर 10 चीजें खोल रखी हैं और उसके बाद मैं क्रोम ओपन करूं तो यहां पर खुलेगा इस कोने में, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी आंखें हमेशा ढूंढेंगी तो इसी कोने में ढूंढेंगी। ऐसे ही दिस पीसी के साथ भी है। आइए बात कर लें कि ये कीबोर्ड कैसा लगा मेरे को। मैं सीरियसली बता रहा हूं यार, 300 से भी कम का कीबोर्ड है, क्या लोगे, उसमें भी सब कुछ दे रहे हैं, वो मल्टीमीडिया कीज भी दे दी उन्होंने, और टाइपिंग वाइपिंग का एक्सपीरियंस ठीक ही है। ईमानदारी से बोलूं, 50-100 रुपए और डाल सको तो आप डाल दो। इस लेवल पे तो सीरियसली जितने डाल सको उतने डाल दो। कम से कम 1000 के ऊपर आपको पहुंच जाना चाहिए इस तरह के कीबोर्ड में, लंबा टाइम चलने के लिए होता है। लेकिन कई लोग वो यूज करते हैं जैसे कि बहुत ही लो बजट है, नहीं है पैसे तो नहीं है, बात खत्म होती है। या फिर जिसका लैपटॉप खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, लैपटॉप का या डेस्कटॉप का खराब हो गया, तो आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके लिए बढ़िया है। गेमिंग बढ़िया करवाता है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये सह नहीं पाएगा जब एंग्रीली आप इस पर मारोगे, कि नहीं सह पाएगा, पक्की बात है। हल्के फुल्के गेम्स के लिए बढ़िया है, लेकिन करवा देता है, टाइपिंग भी करवा देता है। इसका एक और यूज भी हो सकता है, ये हो सकता है कि इतने सस्ते सस्ते आइटम कि 300 रुपए से भी कम का कीबोर्ड ये और सस्ता हो जाता है। ये कीबोर्ड आप खरीद रहे हो और सस्ते सस्ते माउसेस खरीद रहे हो, या क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। आपको एक अच्छा कीबोर्ड लेना है, एक अच्छा माउस लेना है, तब तक का इंतजार नहीं हो रहा। आप अगर 2000 रुपए का कीबोर्ड खरीदोगे, फिर उसके बाद कभी 6000 का खरीदोगे, 2000 का तो बेकार हो गया ना। तो तब तक के लिए आपने ये ले लिया इस तरह के टाइम पास करने के लिए। मैं साफ कहता हूं, अगर आपका मेजॉरिटी पैसा है, बजट जो है वो सारा पीसी बिल्ड में लगा दो, पेरिफेरल्स में कम लगाओ आप, तो ये बेस्ट चीज है। अगर आपने बिल्कुल अपनी नया कंप्यूटर बनाया है और आपका सारा पैसा लुट गया है, लगाना भी चाहिए आपको सारा पैसा, और आप इस तरह के पेरिफेरल्स काम चलाने के लिए खरीद लो। बाद में और जब पैसे हो जाएं तो अच्छे पेरिफेरल्स खरीद लो। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए चाहिए होता है, कहीं और भी कई काम होते हैं मुझे, जहां मैं अच्छे कीबोर्ड नहीं लगाना चाहता हूं, तो वहां मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसा ही सेम हम वीडियो करेंगे माउसेस के ऊपर। माउसेस में बड़ा कंपटीशन है और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। यहां तो सिर्फ जेब्रॉनिक्स था और कोई था भी नहीं, उसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, HP, लेनोवो, डेल वगैरह सब लोग आएंगे।
वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें बहुत ही सस्ते वाले माउसेस में हम कंपेयर करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ता अच्छा माउस कौन सा होता है, जिससे कि आप लोगों की मदद हो पाए कि जब आप नया पीसी बिल्ड बनाओ और पैसे कम रह जाएं तो आप इस तरह के पेरिफेरल्स खरीद लो, उसके बाद इन्हें फेंको आप और अपने महंगे अच्छे पेरिफेरल्स यूज करना शुरू करो। इस कीबोर्ड का लिंक अगर आपको देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ में Amazon बेसिक्स का जो मैं कीबोर्ड बता रहा हूं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक आध और अच्छे कीबोर्ड्स हैं जिसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वरना मैं तो सीधे सजेस्ट करता हूं कि मैकेनिकल कीबोर्ड सबको खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी इन कीबोर्ड्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, खुद ही प्राइस चेक कर लीजिएगा और डील वगैरह भी देखिएगा कि जब आती है तब वो चेक करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं चैनल में मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा। और एक बात कहना चाहता था मैं आपसे, देखो सिर्फ लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, गर्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये देखो कितना मोटा तार है और ये देखो कितना पतला तार है।